आप गांव में जाएंगे, आज भी आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो क्या करते थे, वो काले मटके को लेके पीछे काला रंग लगा के घर के बाहर जब घर बनना होता था टांग देते थे। आज भी गांव में जो आपकी खेती होती है वहां पे वो एक मटके में बना के टांग नहीं आता जाता कि पशु पक्षी डर के यहाँ पे ना आए, वो भी एक नजर पट्टू है। मैंने आपको क्या कहा, शनिवार बांधनी है, मंगलवार तक ऑब्जर्व करना है और उसके बाद बदल देना है मंगल को, फिर मंगल को बदल के फिर शनि को। अच्छा, ऐसे करना है, मंगल शनि की रोटेशन करनी है, मंगल शनि करना है, रोटेशन करनी है। इसमें थोड़ा सा जो विरोधाभास है, अच्छा, उसको मैं आज क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे मैंने अपने बेटे को कहा, यार तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है। जय सिया राम। नज़र दोष को लेकर कई बार कुछ चर्चाएं सामने आती हैं। अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है। आमतौर पे हम लोग कहते सुनते हैं कि किसी की नज़र न लग जाए, और कई बार ये नज़र लग भी जाती है, जिसे हम दृष्टि दोष भी कहते हैं। कई बार जानबूझकर किसी पे नज़र लगा दी जाती है और कई बार अनजाने में भी लग जाती है। व्यक्ति वो नहीं चाहता कि उसकी नज़र किसी को लगे, लेकिन लग जाती है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। चलता हुआ काम रुक जाता है, अचानक जो आपको सफलता मिल रही है उसमें व्यवधान खड़ा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसकी सच्चाई क्या है? अगर ये स्थिति आपके जीवन में पैदा हो गई है तो फिर हम उससे कैसे बचें, उसका निराकरण कैसे हो, ये सब बताने के लिए आज हमारे सामने पुनः उपस्थित हैं, जिन्हें लोग टोटका वाले बाबा भी कहते हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप प्रवीण कुमार सोनी जी हैं, वैदिक ज्योतिष के आप। इसमें थोड़ा सा जो विरोधाभास है, अच्छा, उसको मैं आज क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे मैंने अपने बेटे को कहा, यार तू तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, तेरे नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं प्रेम भाव से कह रहा हूँ, मैं प्रेम भाव से कह रहा हूँ, और मेरी आंखों में आंसू हैं कि मेरा दिल आत्मा खुश है कि मेरा बच्चा ऐसा हुआ, मगर वो नज़र लग जाती है। अच्छा, वो नज़र भी लग जाती है, मगर वो नज़र बच्चे को ज़्यादा ख़राब नहीं करती। थोड़ा सा उसको जुकाम हो गया या बुखार हो गया तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप कभी भी अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं और वो अप्रिशिएशन के द्वारा नज़र लग रही है, तो ये बात कहने के बाद 3 बार उस पर थूक दो। अच्छा, तो नज़र नहीं लगेगी। वो आपकी वहीं की वहीं जो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होनी थी अच्छी चीज़, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, सर कोई पैसा नहीं लगा, थोड़ा सा बुरा लग सकता है सामने वाले को। दूसरा, अब आप कहते हो यार ये नहीं करना, तो आप अपने राइट पाँव की मिट्टी अच्छा लीजिए, हाथ पे लगाइए और उसके यहाँ लगा दीजिए, और उसके माथे पे यानी कि पैर के ऐसे तली से ऐसे लिया और ऐसे माथे पे लगा दिया, तो भी उसको नज़र नहीं लगेगी। ये 2 छोटे छोटे उपाय करवा दीजिए। अब मान लिया कि आपको ये दोनों उपाय दिमाग में नहीं रहे, तो आपके घर में सेंधा नमक होता है, या जो हमारा रूटीन में रोटी खाने का जो हमारे किचन में नमक होता है वो लीजिए। एक मुट्ठी में जितना आए उसको 7 बारी ऐसे उतार लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, जैसे याद रहे, और उसको उतारने के बाद फ्लश कर दीजिए और अपने हाथ धो के कुल्ला कर लीजिए, तो भी बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। ये तो हो गया पॉजिटिविटी, ये तो हो गई, माने अच्छे, मतलब न चाहते हुए भी जो लग गया ना। और एक होते हैं कि कुछ लोगों को नज़र जान के लगाई जाती है कि आपके घर के बाहर कोई टोटका कर दिया, आपके ऑफिस के बाद कोई टोटका कर दिया, आपके व्यापारिक स्थान के पास कोई टोटका कर दिया, या आप जिस सीट में ऑफिस में बैठते हो कि इसकी प्रमोशन ना हो तो कोई टोटका कर दिया, नज़र लगा दी, यार ये तो मालिक का बहुत करीबी है, बॉस तो इसी को पूछता है, तो कुछ कर दिया तो नज़र। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती है और लक्षण क्या आएंगे जी, वही स्वास्थ्य खराब हो जाना, यार 4 दिन से ऑफिस जा रहा हूँ मगर दिल नहीं कर रहा, कभी वॉमिटिंग शुरू होती है तो छुट्टी लेके आता हूँ, कभी मोशन शुरू होते हैं छुट्टी लेके आ जाता हूँ, कभी घबराहट हो जाती है तो छुट्टी लेके आता हूँ, कभी हेडेक बढ़ जाता है तो छुट्टी लेके आ जाता हूँ। तो ये सब छोटे छोटे लक्षण हैं जिसे हम सामान्य लक्षण भी कह सकते हैं जी।
और खासकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, चलता कैरियर या चलता व्यापार बंद होना शुरू हो जाता है कि आपके व्यापारिक स्थल पे वॉकिंग बहुत अच्छी थी और आज कोई पूछ के भी राजी नहीं है। आपका कैरियर में आपने इतनी तरक्की करी, आज कोई अप्रिशिएट करके भी तैयार नहीं है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं हमारे घर के, पढ़ते हैं, सब कुछ है, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते और अचानक घर के 4 आदमी बैठते हैं तो नकारात्मक बातें शुरू हो जाती हैं सकारात्मक करते करते। अच्छा, तो वहाँ पे आपको क्या उपाय करने हैं वो आज हम आपको बताएंगे। या परिवार में आपसी 2 आदमी है, 4 आदमी है या 5 आदमी है, उनकी नहीं बनती हो तो वहाँ आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया, कुछ उपाय उससे भी मिलते जुलते हैं। कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो और उसका वास हो गया हो तो उसकी निशानी क्या है? सीलन आएगी। सीलन आएगी, घर में आपसी लोगों की बनेगी नहीं, कला क्लेश होगा, पैसे की बरकत नहीं होगी। चाहे लाखों रुपए आ रहा है मगर पैसा कहाँ जा रहा है? बीमारी पे जा रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा 2-3 उपाय हैं छोटे छोटे। अपने घर के बाहर या व्यापारिक स्थान पे या आपकी शॉप है वो व्यापारिक स्थान में हरी मिर्च और नींबू बांधो। अच्छा, अब वो बांधनी कैसी है, ये एक बहुत बड़ी कला है। वो कला आज मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करो काला धागा और नींबू मिर्ची अपने हाथ से बना के बांधो। 3 हरी मिर्चें लेनी है जो सबसे पहले पुरोनी है, फिर 1 नींबू, फिर 4 हरी मिर्च। इसको अच्छे से बांध के अपने व्यापारिक स्थल या घर के बाहर बांध दो। एक उपाय तो ये। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है मनोज जी, जो कि लोग इग्नोर करते हैं। अगर आपने वो चीज़ इग्नोर नहीं करी जो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे घर में कितने % टोटका या नज़र है। अच्छा, मान लिया कि आपने शनिवार को ये उपाय अपने घर के बाहर किया, 3 हरी मिर्च, 1 नींबू और 4 हरी मिर्च बांध दी। अब आपके देखने वाले कहेंगे यार ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो छोड़, आम करते हैं। मगर बड़ी बात कहाँ है वो अब मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो लोगों को ये गिनती नहीं पता कि कितनी मिर्चें है, फिर नींबू और कितनी मिर्चें होनी चाहिए। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। उसके बाद अगर शनिवार आपने बांधा और शनिवार के बाद मंगलवार तक वो मिर्चें लाल पड़ जाएं, अच्छा, 1 पड़े, 2 पड़े, 3 पड़े, या सारा का सारा सूख जाए, लाल हो जाए और नींबू सूख जाए, तो इसका मतलब आपके घर पे, आपके व्यापारिक स्तर पे बहुत गंदी नज़र है। यानी जिसे हम दूसरे वर्ड में कहें, डराने वाली बात नहीं है। लोग डराते हैं जी बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है मगर बहुत गंदी नज़र है, वो उतर सकती है, वो उतर सकती है। अब उसको इमीडिएटली मंगलवार को चेंज कर दो। अच्छा, वो जो नींबू मिर्ची हमने बांधी थी, मंगल को बदलें। फिर मंगल को बदलो ना। अच्छा, क्योंकि मंगलवार तक तो उसका खत्म हो गया सर, क्योंकि नेगेटिविटी आ गई उसमें सारी, तभी वो लाल भी होगी और सूख भी। तो मंगलवार को उसको बाहर निकाल दो। अब निकालने के बाद एक सावधानी करनी है। निकालने के बाद जिस धागे में बांधी थी वो धागा समेत वहां से निकालना है। वो धागा भी छोड़ना उस नहीं है, कील पे नहीं छोड़ना, नंबर 1। नंबर 2, उसको किसी चौराहे पे, सड़क पे नहीं डालना। या आपके पास घर के आसपास नाली, नाला, गटर है, पानी है, उसमें डाल दो, या आप कचरे के डब्बे में डाल दो। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो जो उसके अंदर नजर या गलत चीज ऑब्जर्व थी, सेव हो गई। अगर आप वो चौराहे पे फेंकते हो तो किसी जाने अनजान व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, जो उसके ऊपर से गाड़ी ले जाए या उसका पैर आ जाए। तो कृपया करके आप सबसे ये प्रार्थना है कि ऐसा ना करें। उसको किसी गंदे पानी में, नाली, नाला, गटर या घर के कचरे में या व्यापारिक स्थल के कचरे के डब्बे में डाल दो। अब आपने मंगलवार को बांध दी, फिर सैटरडे तक उसको ऑब्जर्व करो।
कि कितना फर्क पड़ा। अब मंगलवार से सैटरडे के बीच में जो उपाय करना है, क्योंकि हमें तो पता लग गया कि हमारे पे किसी ने नजर है, अब बीमारी तो पता लग गई, अब दवाई भी तो देनी है, खानी है। तो हमने वहां क्या करना है, गूगल, लुभान, राल और जटामासी, पुदीना पाउडर, तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग, इनका मिक्सचर बना के गाय के उपले पे सुबह शाम हमने उस स्थान पे धुनी देनी है, और गाय का घी 1 चम्मच उस पर डाल के। और ये जब आप मंगलवार को स्टार्ट करेंगे तो शनिवार तक आपको इसके रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कि आपसी घर में संबंध कैसे होने शुरू हुए, और अब वो हरी मिर्च 1 लाल हुई है, 2 लाल हुई है, या फिर वापस सारी लाल हुई है, तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कि आप पे कान, नजर दोष और टोटका किया हुआ है। अच्छा, ये अगर मिर्च का रंग क्या हो कि लोग समझे कि नहीं नज़र दोष नहीं है, जैसे वो ऐसे हरी रहेगी, सूख जाएगी, अच्छा सूख जाएगी, वैसे रहेगी मगर ग्रीन। अच्छा, ग्रीन में सूख जाएगी, यस, लाल नहीं होगी। नहीं। अच्छा, अगर लाल होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च होती है, अगर इमीडिएटली वो उस तरह से हो जाए तो बहुत खराब नजर है आपके ऊपर। अच्छा, ये आपने मंगलवार की बात की, लेकिन आमतौर पे हमने देखा है कि लोग शनिवार को ऐसा करते मैंने आपको क्या कहा कि शनिवार बांधनी है, मंगलवार तक ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद बदल देना है मंगल को, फिर मंगल को बदल के फिर शनि को। अच्छा, ऐसे करना है, मंगल शनि की मंगल रोटेशन शनि- करनी है, मंगल शनि करना है। रोटेशन करनी है। अच्छा, आपने वो सही बोला कि शनिवार बांधते हैं, मगर अब उस चीज को हम ज्यादा देर तक तो नहीं मतलब कैरी कर छोड़ना सकते नहीं ना, है, छोड़ना नहीं है। Yes. आपको उस पर ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, कि क्या उसका रंग हो रहा और है। धागा भी वहां से उतार देना है, क्योंकि वो धागे में भी नेगेटिविटी है सारी। कुछ लोग तोड़ देते हैं, धागा रह गया ऊपर, तो ऐसा ना करें। हमने कईयों के धागे पुराने उतरवाए हैं और उसके बाद उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कईयों के तो जैसे कील होता है, बांधा फेंका, कील है, मगर उसमें वो धागा लटके रह गए। लटके रह गए, हाँ। तो जब हमने वो चीज़ देखी तो हमने वो निकलवाई लोगों के यहाँ से, तो उनके व्यापारिक स्थलों में प्रॉफिट होने शुरू हो गए, घर पे प्रॉफिट होने शुरू हो गए, कि आपसी संबंध ठीक होने शुरू हो गए। एक तो ये उपाय आपको बताया। दूसरा, पुराने ज़माने में नज़र बट्टू लगाए जाते थे घर के बाहर, कि घर पे नज़र ना लगे, घर के सदस्यों पे नज़र ना लगे, जो मिट्टी के बने होते थे, नजर कोई काली माँ की मूर्ति के से होते थे। आजकल लोग राक्षस लगा देते हैं। आज का राष्ट्र, तो फिर घर में क्या माहौल हो गया, वो राक्षसी हो जाएगा। यस। अच्छा, वो मतलब ठीक नहीं है। नहीं, अब यहाँ पे मैं एक और उपाय बताता हूँ जो आपके घर से ही निकलेगा, फ्री का उपाय है। हमारे घर में जूते होते हैं काले रंग के, तस्मे वाले। क्या होते हैं? कौन से वाले? लेसिस वाले, तस्मे वाले। अच्छा, वो फीता बांधने वाले। फीता अच्छा, वाले। फीता बांधने वाले, हाँ। पुराने जूते पड़े होंगे घर में, वो 2 जूते लो, एक घर के इस कोने पे बांध दो, एक कोने के इस कोने पे बांध दो। अच्छा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, कुछ लोग जूते हमने देखा है। काला जूता किसका रिप्रेजेंट करता है? शनि का। यस। तो आपकी रक्षा कौन कर रहे हैं? भगवान शनि ग्रह। गांव में देखा हमने कि ये लोग टूटी हुई टोकरी और 1-2 जूते या टूटी हुई चप्पल, या टूटी हुई चप्पल। जिस व्यक्ति की गाड़ी अच्छा, नजर टोट के, जादू टोने की वजह से बार बार एक्सीडेंट होती हो, वो छोटी किसी बच्चे की चप्पल ले ले और अपनी गाड़ी के बाहर बांध ले, वो नंबर प्लेट के नीचे लटका दे, कहीं भी साइड में। अच्छा। कि जहाँ पे ट्रैफिक वालों को कोई परेशानी ना अच्छा, ये हो, लोग आजकल आपको परेशानी ना हो, जी। साइड में कहीं भी ना ग्रिल के साथ छोटी चप्पल बांध ले। अभी ध्यान आया हमें, बहुत सारे लोग पूछते हैं, कुछ लोग ये काली चोटी जैसा लटका देते हैं गाड़ी में। नजर पट्टू है ना वो, अच्छा, मगर लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, नंबर प्लेट छुपाने के लिए डाल देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आगे लगाएं कि पीछे लगाएं? कहीं भी आगे पीछे दोनों लगा दो। अच्छा। अब आप कभी शिरडी गए होंगे, कई लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। तो शिरडी में जो शिंगनापुर है वहाँ पे भी, और साईं बाबा मंदिर के पास भी काली चप्पलें इतनी इतनी मिलती है, 10-10, 20-20 रुपए की। अच्छा, वो लोग लाते हैं और अपनी गाड़ी में बांध लेते हैं। अच्छा, वहाँ से खरीदते हैं। यस। तो आप वो भी उपाय कर सकते हो। हाँ, कुछ लोग गाड़ी ऐसा करने से सबसे, अरे क्या पागल आदमी है ये, इसने चप्पल बांधी हुई है गाड़ी पे। तो वो क्या हुआ,
नकारात्मक जो उसने कहना था उसका ध्यान चप्पल ने डाइवर्ट कर दिया। वो कहेंगे 20 लाख की गाड़ी खरीदा है, क्या टूटा चप्पल। वो कहेगा 2 करोड़ की गाड़ी है, क्या टूटी सी चप्पल लगाई हुई है इसने। तो नजर खत्म हो गई। नज़र तो छोटी बड़ी किसी गाड़ी में लग जाती है, ऑल्टो में भी लग जाती है, किसी पे बस पे लग जाती है, कहीं भी लग जाती है। बस हाँ बस रिक्शे वाले भी लग रखते हैं। नज़र तो नज़र है। ये ऐसा उपाय है जो आपके घर के सामान से उतर जाता है। इसको मतलब आप ये दकियानुसी विचार ना समझें, इसके पीछे बहुत बड़ा ये लॉजिक है। लॉजिक है। आप देखिए, अगर आज भी आप गांव में जाएंगे, अगर आज भी आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो क्या करते थे वो, काले मटके को लेके पीछे काला रंग लगा के घर के बाहर जब घर बनना होता था टांग देते थे। आज भी गांव में जो आपकी खेती होती है वहां पे वो एक मटके में बना के टांग नहीं आता जाता कि पशु पक्षी डर के यहाँ पे ना आए। वो भी एक नजर बट्टू है कि आपकी कहीं हानि ना पहुंचाए आपकी फसल को नजर ना लगे। देखिए मनोज जी, चीजें वही हैं पुरानी, मगर लोगों का ज्ञान ना होने की वजह से वो नहीं कर पाते और ना ही बना पाते हैं। पुरातन विचार समझकर नकार दिया था। और आज के टाइम में कई ऐसे आ गए हैं हमारी फील्ड में जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उनको उसका लॉजिक ही नहीं पता, ज्ञान ही नहीं पता। बिल्कुल। तो खैर आपके पास तो इस संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन आज की कड़ी में एक आखिरी हम जिज्ञासा आपके सामने रखते हैं। किनको नजर नहीं लगती, जैसे कई बार ये भी सुनने में, बिल्कुल हम ये आ रहे थे, नजर किसको नहीं लगती। हाँ, अब ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जैसे हमने कहा कि ये चीज बता दी हमने स्टार्टिंग में कहा, नजर उस व्यक्ति को नहीं लगती जो अपना औरा पूजा पाठ अच्छा रखता है। अब वो बताऊं कैसे, यानी कि आपके नित्य नियम जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। भले ही आप पूजा पाठ मत करो, 5 मिनट हाथ जोड़ लो तो भी आपका रहेगा, मगर जरूरतमंद की सेवा हमेशा करो। उसकी जो दुआ है ना, वो आप पे एक सुरक्षा कवच हमेशा बना के रखती है। कि जैसे कहते हैं कि कई परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है कि पैसा काम नहीं आता, दुआ काम आती है। ये आपने सुना भी होगा और महसूस भी। दवा नहीं, अब दुआ काम करेगी। दुआ काम करेगी। तो ये वो परिस्थितियां हैं कि आपने जाने अनजाने में जिन जिन लोगों को मदद करी है, चाहे कपड़े से, चाहे खाने से, चाहे पैसे से, चाहे वैसे ही सहायता करी है, वो आपका ऑरा मजबूत कर गया, तो वहां पे किसी को कोई कुछ नहीं कहता। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा शास्त्रों में कहा गया कि तिलक लगाइए। तिलक का विधान शास्त्रों में है। वजह यह है कि जो भी व्यक्ति आपको सामने देखेगा उसका सबसे पहले ये फोरहेड पे दृष्टि वहीं पड़ेगी। जब वहां दृष्टि पड़ेगी तो वो जो आपका तिलक हुआ हुआ है वो दृष्टि को, बुरी दृष्टि को खत्म कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी नजर नहीं लगती। और एक चीज का और आज मैं आपको विधान बताऊं, जब आप पे कोई ऐसे नजर डालता है और आपका तिलक लगा हुआ है, चाहे वो कुमकुम का है, चाहे सिंदूर का है, चाहे रोली का है, चाहे चंदन का है, चाहे केसर का है, वो तिलक में इतनी पावर आ जाती है कि देखने वाला, नजर लगाने वाले पे वो फायर बैक करती है चीज। उसका निशानी बताता हूं आज आपको सबको कि कभी भी ऐसा हो तो इमीडिएट उसकी आंखों में आंखें डालना, उसकी आंखें हिल जाएंगी। अच्छा, उसकी आंखें यानी कि उसकी दृष्टि हट गई आपसे और वो बुखला गया कि मैं अब क्या करूं। हालांकि शास्त्रों में कहा गया 16 श्रृंगार में औरत को बिंदी यहां लगानी चाहिए। किसकी सुख समृद्धि के लिए? अपने घर परिवार की, पति के लिए, परंतु अपनी भी सेफ्टी। जब सब अच्छे रहेंगे तभी तो हम, यस, जिनके साथ हमारा जुड़ाव है। तो ये चीजें जो पुरानी हैं शास्त्रों में, ये वाकई ही सिद्ध हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं। और कुल मिलाकर आपसे बातें होने के बाद ये तो भक्तों का स्पष्ट हो गया कि इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ चीज़ें स्वाभाविक हो जाती हैं जो जाने अनजाने में लग जाती हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो इसका निराकरण कीजिए, इन उपायों को कीजिए। और कोई ज़्यादा समस्या है तो फिर तो आप हैं। बिल्कुल है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। जय सिया राम। जय श्री राम।